मुंबई जैसे शहर में जहां 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है और रोज करोड़ों लोग काम पर जाते हैं, वहां हर दिन टिफिन का मिनट स्तर सटीकता से टेबल तक पहुंचना कैसे संभव है? यही वह जगह है जहां डब्बा वाला नामक रहस्यमय प्रणाली सामने आती है। लेकिन डब्बा वाले कौन हैं? ये वे लोग हैं जो अपनी विशेष पोशाक में सुबह सुबह घरों से टिफिन बॉक्स इकट्ठा करते हैं, उन्हें ट्रेन से शहर के केंद्र तक लाते हैं और दोपहर में ऑफिस डेस्क तक पहुंचाते हैं। डब्बा वाला शब्द में डब्बा मतलब लंच बॉक्स और वाला मतलब ले जाने वाला है। एक तरह से वे मुंबई के अदृश्य फूड कुरियर हैं। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? सुबह सब घर से शुरू होता है। माँ या परिवार के सदस्य द्वारा तैयार किया खाना मेटल टिफिन बॉक्स में रखा जाता है। ये बॉक्स डब्बा वाले लेते हैं और रंग बिरंगे चिन्हों और कोड से मार्क करते हैं। कोडिंग ये बताती है कि बॉक्स किस ट्रेन से जाएगा, किस स्टेशन पर उतरेगा और किस ऑफिस में डिलीवर होगा। तो अगर कोई कुरियर पढ़ना लिखना नहीं जानता तो वह सिर्फ रंग देखकर सही जगह तक डिलीवर कर सकता है। पर इतने बड़े और जटिल शहर में इतनी बड़ी संख्या में टिफिन कैसे बिना गलती के वितरित होते हैं? यही डब्बा वाला सिस्टम का चमत्कार है। ये एक चेन की तरह चलता है। कोई घर से बॉक्स इकट्ठा करता है, कोई स्टेशन पर छांटता है, कोई ट्रेन में ले जाता है और कोई ऑफिस में वितरित करता है। हर कोई सिस्टम की एक कड़ी है, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। यह चेन इतनी कुशलता से काम करती है कि गलती का अनुपात 1 मिलियन में 1 है। यानी वह गुणवत्ता स्तर जिसे मॉडर्न लॉजिस्टिक्स कंपनियां अरबों खर्च करके हासिल करती हैं, वह डब्बा वाले सिर्फ अनुशासन और सहयोग से प्राप्त करते हैं। ऐसा सिस्टम बिना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या जीपीएस के कैसे इतनी अच्छी तरह काम करता है? यही सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। डब्बा वाला सिस्टम 3 सिद्धांतों पर आधारित है: सरल कोडिंग, मानव अनुशासन और ट्रेन नेटवर्क से एकीकरण। हर टिफिन बॉक्स पर विविध रंग, नंबर या अक्षर से मार्किंग होती है। ये मार्क उस मोहल्ले को दिखाता है जहां से बॉक्स लिया गया, कौन सी ट्रेन में जाएगा और किस ऑफिस में डिलीवर होगा। मतलब यह विजुअल जीपीएस है बिना किसी सॉफ्टवेयर के। मानव अनुशासन सिस्टम को चलाता है। डब्बा वाले ट्रेन शेड्यूल के अनुसार रहते हैं और अगर एक कड़ी टूट जाए तो सभी जिम्मेदार होते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी पूर्ण सहयोग लाती है। मुंबई का ट्रेन नेटवर्क इस प्रक्रिया की रीढ़ है। हर दिन तय समय पर बॉक्स ट्रेन में लोड होते हैं और स्टेशन पर एक्सचेंज किए जाते हैं। कोई जीपीएस नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेन व्यवस्था क्लॉक की तरह चलती है। इस तरह वह 99.9% विश्वसनीयता हासिल करते हैं, जिसे आधुनिक कंपनियां अरबों की टेक्नोलॉजी लगाकर चाहती हैं। ये सिर्फ रूटीन, सादगी और सामूहिक चेतना से हासिल करते हैं। जब हार्वर्ड ने इस सिस्टम को अध्ययन किया तो निष्कर्ष निकाला, उत्कृष्टता हमेशा जटिल तकनीकों से नहीं आती, कभी कभार सबसे साधारण समाधान सबसे प्रभावशाली होते हैं। इसकी विश्वसनीयता का राज क्या है? समय पालन, एकता और जिम्मेदारी। हर डब्बा वाला ट्रेन टाइम के अनुसार जीता है। कोई भी देरी पूरी प्रणाली को बिगाड़ देती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग है। कोई सिर्फ अपने बॉक्स का जिम्मेदार नहीं है, पूरे सिस्टम का संचालन एक साझा कार्य है। यह प्रणाली सांस्कृतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत में भोजन सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि पारिवारिक बंधन का प्रतीक भी है। लोग बाहर का फास्ट फूड नहीं, बल्कि घर का ताजा खाना पसंद करते हैं। डब्बा वाला सिस्टम लाखों कर्मचारियों को ऑफिस में हर दिन घर का बना खाना खाने देता है। असल में यह परिवार की मोहब्बत और सांस्कृतिक मूल्य शहर के केंद्र तक पहुंचाता है। दुनिया इस सिस्टम की प्रशंसा क्यों करती है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लॉजिस्टिक्स कोर्स में डब्बा वालों को पढ़ता है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे विश्वसनीय डिलीवरी सिस्टम कहा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज और बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन जैसी हस्तियां उसकी त्रुटिहीन प्रणाली देखने आते हैं और सब एक ही सवाल पूछते हैं: इतनी शानदार प्रणाली बिना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या जीपीएस के कैसे चलती है? और जवाब जानकर उनकी प्रशंसा बढ़ती जाती है। इस सिस्टम की उत्पत्ति कहां से होती है? लगभग 120 साल पहले ब्रिटिश शासन में मुंबई के सफेदपोश कर्मचारियों को खाना पाने में परेशानी होती थी। तभी कुछ लोगों ने घर से खाना पहुंचाने का विचार बनाया। धीरे धीरे यह विचार बढ़ा, संगठित हुआ, ट्रेन लाइनों में फिट हुआ और आज की परिपूर्ण प्रणाली में बदल गया। इसलिए यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स मॉडल नहीं, बल्कि 1 सदी से अधिक का सांस्कृतिक विरासत भी है। दुनिया इससे क्या सीख सकती है? हर जटिल समस्या का हल उच्च तकनीक ही नहीं होती, साधारण तरीके अधिक प्रभावी हो सकते हैं। मानव संसाधन सही तरह संगठित हों तो त्रुटिहीन परिणाम मिल सकते हैं। संस्कृति से जुड़ी प्रणाली टिकाऊ और स्थायी होती है और इन्हीं कारणों से आज डब्बा वाला प्रणाली मुंबई में सिर्फ लंच डिलीवर नहीं करती,
बल्कि दुनिया की लॉजिस्टिक्स के दृष्टिकोण को भी बदलती है। एक सदी से उसके मूल सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं आया और ये साबित करती है उत्कृष्टता हमेशा उन्नत तकनीक से नहीं बल्कि सादगी और अनुशासन से भी मिल सकती है। यही वजह है कि डब्बावाला सिर्फ डिलीवरी चेन नहीं, एक जीवन दर्शन भी है। उनकी कहानी एक वाक्य में कही जा सकती है, डब्बावाला, सादगी से उत्पन्न उत्कृष्टता। अगर आपको डब्बा वालों की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करें और ऐसे प्रेरक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे जानना है कि आप डब्बा वाला सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।